हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हमने लास्ट वीडियो में कुछ एंगल्स की डेरिवेशन देखी थी। ठीक है, तो एंगल्स कौन कौन से थे याद है आपको? हमारे पास जो एंगल्स थे वो एंगल्स कौन कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो इनकी कुछ मैंने डेरिवेशंस आपको बताई थी, जिसमें 90 डिग्री मैंने आपको होमवर्क दिया था। एक भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दिया। ठीक है, तो देखो, अब हम इसकी एक टेबल बना रहे हैं ताकि आपको ये जो एंगल्स जितने भी बताए गए थे इनकी वैल्यूज याद हो सके। ठीक है, या फिर आप ये टेबल पेपर में बना सको। देखो, इसके पीछे क्या फंडा है हमारे लिए। यहाँ पे एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंगल यानी कि थीटा। ये जो थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल। और यहाँ पे किसकी बात करते हैं? टी रेशियोज। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है साइन थीटा, नेक्स्ट वन आता है अपने पास कॉस थीटा, फिर नेक्स्ट वन आता है अपने पास टेन थीटा, फिर क्या आता है? कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, उसके बाद क्या है अपने पास? कॉट थीटा। ठीक है, एंगल कौन कौन से हो गए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जब आप ऐसे बना लो तब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज देखो। इसको याद करने के बहुत सारे फंडे हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल तरीका ये बताता हूं कि आप साइन का याद कर लो, क्योंकि अगर आप एक साइन का याद कर लेते हो बाकी आप जितनी भी चीजें इनको मन में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो साइन का कितना हो जाएगा? यहाँ पे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है। आप चाहे तो लास्ट वाले डेरिवेशन देख सकते हो, मतलब लास्ट वीडियो में जो डेरिवेशन बताई थी मैंने वो आप चेक कर सकते हो। साइन 60 कितनी डिग्री कितना होगा? √3/2 होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है? यहाँ से 1 हो जाती है। ठीक है, देखो ये साइन का आप जरूर याद कर लो। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो काम आपका बन जाएगा। ठीक है, देखो जैसे आपने साइन याद कर लिया, कॉस लिखना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, इसको इस साइड से उल्टा लिख दो। इस साइड से उल्टा लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 1 √3/2, 1/√2। मतलब उल्टा का मतलब ये लिखो, फिर ये वाली पार्ट लिखो, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट। ठीक है, 1/√2 के बाद क्या है हमारे पास? यहाँ पे 1/2 और 0 यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, देखो टेन थीटा के लिए क्या है, मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला था वो क्या था? फॉर्मूला बता सकते हो? क्या था फॉर्मूला? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है हमारे लिए। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे लिए, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे, जैसे सपोज अगर मुझे टेन 0 की वैल्यू लिखनी है तो टेन 0 की वैल्यू क्या करेंगे? 0/1। तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0। ये अच्छा, इसमें एक तो ये बात हो गई हमारे लिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी हमारे पास यहाँ पे नंबर हो, सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज जैसे आपके पास यहाँ पे 0 है और नीचे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना ये 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, मतलब नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 अपॉन कांस्टेंट वैल्यू जब भी कुछ होगा तो वो हमेशा क्या आता है? 0। इस बात का ध्यान रखना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे आपके पास कोई भी नंबर है यहाँ पे, ठीक है, ये नंबर ध्यान रखना 0 नहीं होना चाहिए। ये नंबर 0 नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाय कोई भी वैल्यू है 0, जैसे 2/0, 3/0, 4/0, इसकी वैल्यू होती है बेटा नॉट डिफाइंड। इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये तीन बातें आप ध्यान रखना।
ठीक है। एक बात है और मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपने उस वीडियो को कंप्लीट देखा हो, ठीक है, वो क्या था कि जो जीरो का रेसिप्रोकल होता है, जीरो का रेसिप्रोकल मतलब डिवाइड में आ जाएगा जीरो, तो जीरो का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, आर मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल डिनोट कर रहा है। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा यहाँ पे, जीरो। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो ये जो है, ये बेसिक कुछ फंडे हैं जो आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है। ये चार मोटे मोटे इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलो अब देखते हैं वापस अपनी टेबल को। अगर आप यहां पे देखो, अब 10 लिखना है मुझे, तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0। 1/2 से 1/2 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। देखो यहाँ पे नीचे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 से 2 अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3। 1/√2 1/√2 पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1। इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे ही कैंसिल आउट होगा तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, √3। और 1/0 मैंने अभी बताया, जब भी नीचे वाली टर्म 0 होगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। आया समझ में नहीं आया? अगर आप साइन कॉस tan लिख लेते हो तो फिर मेरे हिसाब से याद करना बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है। देखो कॉसेक, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता था, याद है? कॉसेक जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता था, साइन का। अगर ये साइन का रेसिप्रोकल है तो जीरो का रेसिप्रोकल, जीरो का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अभी बताया था। 1/2 का रेसिप्रोकल तो 2 होगा। जस्ट रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इंटरचेंज करना। ठीक है। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। ठीक है। क्यों रहेगा 1, क्योंकि 1/1 होता है। नेक्स्ट क्या आता है अपने पास, सीकेंड। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता था, बताओ, कॉस का। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता था, कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। ठीक है। देखो ये टेबल मैंने आपको बनाना बता रहा हूँ, लेकिन आप साइन का याद कर लो, कॉस उल्टा लिखना है, tan दोनों को डिवाइड करके। जब साइन कॉस tan तीनों लिख लेते हो तो कॉसेक सेक कॉट ये तीनों, इन तीनों के ही क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है। तो सेक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। कॉस के हिसाब से चलना है। √3/2 है यहाँ पे, तो √3/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √2। 1/2 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 2। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। अभी बताया था जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ठीक है। या फिर सेक का आपको लिखना हो तो जैसे आपने कॉसेक लिखा है यहाँ पे, तो इस दोनों को यहाँ से उल्टा कर दो, तो जैसे 1 आ जाएगा, फिर 2/√3 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर ये वाला जो 2 है वो यहाँ छप जाएगा, ये वाला जो नॉट डिफाइंड है वो यहाँ छप जाएगा। ठीक। अब कॉट लिखना है, तो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि फॉर्मूला भी याद हो जाए। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का। अगर कॉट रेसिप्रोकल है हमारे लिए tan का, तो खुद बताओ जीरो का रेसिप्रोकल यहाँ पे कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। भाई जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 ही रहेगा। √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/√3। अच्छा 1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि √3 के नीचे जैसे हमारे पास 5 है, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल कितना है हमारे लिए, 0। ये 2 एरो इसलिए बनाए मैंने ताकि जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। आर यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, जो आर डिनोट कर रहा है वो क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे, रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये पूरी की पूरी टेबल बना सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यूज याद हो जाएंगी, बार बार टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब इस टेबल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है। उन क्वेश्चंस को पहले आप देखो और फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। जैसे ये भी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज कौन सी है, 8.2। ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। देखो
इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का एक्चुअल मीनिंग क्या है यहाँ पे कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्क्वायर, जैसे यहाँ पे क्यूब होता 3 होता तो पावर यहाँ पे क्या हो जाती 3 हो जाती। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 tan स्क्वायर 45, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 की cos, पहले स्क्वायर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो मैंने सबको अरेंज कर दिया। जैसे ही मैं अरेंज करूंगा, अब आपको tan 45 की वैल्यू ढूंढनी है। तो tan 45 की जो वैल्यू है हमारे लिए, वो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास tan यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है, तो tan 45 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारे लिए 1 हो गई। यानी हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, tan 45 की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। cos 30 कितना है हमारे लिए, ये रहा cos, ये रहा 30, तो cos 30 यहाँ पे कितना है √3/2। जैसे ही √3/2 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, यानी हम क्या लिख सकते हैं cos 30 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60। अगर मुझे साइन 60 देखना है तो देखो ये रहा साइन, ये रहा 60, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे लिए √3/2। तो √3/2 हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे पुट कर देते हैं। आ रही बात समझ में, टेबल कैसे देखना है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। कर दूं कैंसिल आउट, ये सॉल्व करके करें, अरे सीधा ही कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूं तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। कुछ बच्चे 1 इंटू 2 कर देते हैं, भाई स्क्वायर का बेसिक मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे लिए आंसर। आगे बात समझ में, ठीक है। तो फिर इसी बात पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2 का ही है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेते हो तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 इजीली क्या हो जाएगा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखो cos 45, तो cos 45 की जो वैल्यू है हमारे लिए, वो अगर आप टेबल पे देखोगे तो ये होता है 1/√2, ठीक। cos 45 के बाद जो secant 30 होता है, तो देखो मैंने कैसे याद कर रखा है, sec 30 की वैल्यू पूछ रहा है, ये सपोज sec 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो cos 30 याद करो। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे √3/2। अगर मुझे sec 30 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है भाई, cos जो है वो sec का क्या है यहाँ पे रेसिप्रोकल, तो √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा 2/√3। तो बस वही काम करेंगे 2/√3 प्लस cosec 30, सेम cosec 30 का भी फंडा बताऊं। तो अगर मैं cosec 30 की बात करूं यहाँ पे, तो cosec 30 जो है वो एक्चुअल में किसका रेसिप्रोकल होगा sin 30 डिग्री का। तो sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल cosec है, sin 30 डिग्री का रेसिप्रोकल अगर cosec है तो sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल करो, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा देंगे 1। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, फिर आराम से करेंगे, है ना। देखो अब हमारे लिए क्या है, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वन बाय √2 तो हम सेम ही लिख सकते हैं, 1/√2 डिवाइडेड बाय, देखो √3 और 1 का एलसीएम जो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा √3, और ये कितना आएगा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 प्लस का 2/√3। तो ये वाली टर्म इस वाले से इंटू हो जाती है और ये वाली टर्म इस वाले से इंटू हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटू कर दूँ तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बता सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसको इंटू कर दें तो √3 इंटू 1 कितना होगा, अरे खुद भी तो बता दे करो यार, सब चीज़ें मैं ही करूँगा क्या।
√3 इंटू 1 कितना होगा यहाँ पे, √3 डिवाइडेड बाय, देखो √2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू में कितना आएगा 2 प्लस का 2√3, ठीक। देखो √3 और इंटू का 1 ऐसे ही लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। अगर हम इसको फिर से लिखें तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय, देखो √2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2√2 प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 रूट में 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा √6। अब आप पेपर में यहां तक नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे क्या करना है, जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ गया या क्यूब रूट आ गया तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो √3 2√2 प्लस का 2√6 है, ठीक है। तो रैशनलाइज कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको रैशनलाइज के लिए क्या फंडा है हमारे लिए, 2√2 जो प्लस होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 2√6 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2√2 प्लस का प्लस नहीं माइनस 2√6। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपके पास एक फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, a प्लस का b इंटू में a माइनस का b, क्या फॉर्मूला होता है याद है, a प्लस का b इंटू में a माइनस का b। ये जो फॉर्मूला था वो क्या था, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। तो अब पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, देखो रूट का रूट से मल्टीप्लाई, तो रूट का रूट से मल्टीप्लाई यानी 2 तो सेम ही रहेगा, √2 इंटू √3 यानी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 6 3 जा 18 यानी रूट में 18, अभी तो समझाया मैंने। और a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 2√2, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 2√6, तो a की जगह यहाँ पे कितना आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, 2√6 अभी और सॉल्व कर लेते हैं 2, अच्छा 18 है, एक बार बताओ 18 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करते, अच्छा कुछ बच्चे एलसीएम बोलते हैं, एलसीएम 2 3 नंबरों का आता है, कम से कम 2 नंबर तो चाहिए। रूट जो हमारे पास 18 है, 18 का यहाँ पे क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको अगर आप करते हो तो 2 की टेबल में कितनी बार में आएगा 9 बार में, 9 कितनी बार आता है 3 बार में, 3 कितनी बार आएगा यहाँ पे 1 बार में, तो एक पेयर बन गया यहाँ पे किसका 3 का, यानी 3 बाहर आ जाएगा और 2 किस में रह जाएगा रूट में, डिवाइडेड बाय, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है कैंसिल आउट, यानी ये कितना आ जाएगा 2 माइनस, ये ध्यान रखना कि जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो 4 इंटू 2 माइनस का 2, अच्छा अब बताओ √6 का स्क्वायर, तो ये फिर से कैंसिल आउट होगा और इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक। अब देखो अब तो बहुत आसान है सॉल्व करना, यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2√6 माइनस 3 2 जा 6 रूट का 2 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 माइनस, अच्छा ये गड़बड़ हो गई ना, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आएगा 4, तो 4 इंटू 6 कितना होगा यहाँ पे 24, आया समझ में, नहीं आया, आ गया। तो देखो 2√6 माइनस का 6√2 है, तो 2 यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, जैसे आप इसको कॉमन लोगे यानी यहाँ पे क्या बचेगा √6 माइनस 3√2, जो कॉमन ले रहा हूँ तो बाहर वाले से कॉमन आएगा, अंदर से भी कॉमन मत ले लेना, तो 2√6 और 6 की टेबल जो है वो 2 कितनी बार में आएगा 3 बार में, डिवाइडेड बाय 18 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा नेगेटिव का 16, तो 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कितनी बार में जाएगा 8 बार में, जैसे ही ये 8 बार में गया यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये वाला माइनस भी ऊपर चला जाएगा, अगर ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा रूट का 6 माइनस 3√2 और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, नीचे वाला नेगेटिव ऊपर चला गया। अब ये वाला माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करते क्या जादू होएगा बताओ, जो पॉजिटिव होता है वो एक्चुअल में उसका साइन चेंज, तो √6 के आगे प्लस है यानी ये कितना हो जाएगा माइनस का √6, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस वाली टर्म को आगे लिख लेते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, और क्या है अपॉन में 8, ठीक है, यानी ये मेरे लिए क्या हो गया हमारे लिए आंसर हो गया।
आया समझ में नहीं आया? ठीक है, बहुत ही आसान था, आप इसको दोबारा एक बार जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अलग टाइप का क्वेश्चन है, tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है, tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, तो a और b निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है, a और b जो है दे आर एक्यूट एंगल्स। ए 0 से 90 डिग्री के बीच का मतलब एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एक्यूट एंगल इसलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि एक्चुअल में जो हमने पढ़ा हुआ है कि tan 30 है tan 60, इसकी जरूरी नहीं है 30 60 पे, बहुत सारी वैल्यूज पे, अलग अलग एंगल्स पे ये √3 वैल्यूज पॉसिबल है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बताऊं अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास क्या था, tan a प्लस का b √3, एक तो ये था, दूसरा क्या था हमारे लिए tan a माइनस का b 1/√3। ठीक, अच्छा वो बताओ √3 कौन से एंगल पे होता है, फटाफट बताओ। तो tan a प्लस का b कौन सा एंगल पे होता है, tan 60 डिग्री। tan ने tan को कैंसिल आउट करा, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/√3। 1/√3 का मतलब कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। भाई अगर आप चेक करोगे टेबल में तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। यानी हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होने वाली है, 30 डिग्री। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। यही बात समझ में। जैसे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत पीएचडी करनी है इसके लिए तो हमें, है ना, करनी है पीएचडी। अरे बहुत आसान है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करते वक्त ध्यान रखना है नीचे के साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट होगा, ए और ए मिलकर के यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a। 2a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू इधर आके डिवाइड, तो 90/2 मिलकर कितना हो जाएगा, 45। यानी हमारे पास जो आया a वो कितना आया, 45 आ गया। जैसे ही a आ गया, आप इस a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, किसमें, a प्लस बी में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर आप इसे पुट कर देते हो तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 60 डिग्री। a की जगह ही तो आपने पुट करना है, तो a की जगह अगर आप पुट कर रहे हो तो 45 डिग्री प्लस का b, तो 45 डिग्री प्लस का b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 डिग्री। देखो कितना सिंपल है, आया समझ में नहीं आया, तो ये भी आ गया आंसर हमारे पास, ये भी आ गया। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। देखो इस क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हो, कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हो, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर लो। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं कॉस थीटा से डिवाइड करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो आप इसे चाहो तो। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करें इसे। ठीक है, अगर इसे कॉस थीटा से डिवाइड करें तो क्या जादू होएगा, बता सकता है कोई? देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का √3, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस √3। नहीं समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पे मैंने आपको, या आपने बचपन में भी पढ़ी होगी बात, क्या बात पढ़ी थी बचपन में, कि जैसे मान लो 1/3 माइनस 2/3, सपोज ये, तो आप इसको कैसे लिखते थे, नीचे 3 है तो यहाँ पे 3 सेम छाप देते थे, और यहाँ पे कैसे लिखते थे, 1 माइनस 2। अच्छा वो बताओ, अगर आप इस वाले टर्म को ये लिख सकते हो, क्या इस वाले टर्म को ये नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका मतलब ये 3 1 के नीचे भी होगा और 2 के नीचे भी होगा। तो यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यानी ये वाला जो कॉस है, इस कॉस के नीचे
ये वाला कॉस आ सकता है, तो कॉस थीटा, और अपॉन में क्या आ सकता है, कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे क्या बता सकते हैं, साइन थीटा, और अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, डिवाइडेड बाय इस कॉस थीटा के नीचे ये वाला कॉस थीटा डिवाइड में आ सकता है, प्लस, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ठीक है, 1 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस रूट थ्री, ठीक है। अब देखें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कॉस थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, बोलो, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा कैंसिल आउट, और ये भी कैंसिल आउट, यानी ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन बाय कॉस, अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ये कितना होता है, टेन थीटा, डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1 प्लस रूट थ्री। देखो अभी भी आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप सीधा कंपैरिजन कर लो यहाँ से। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो रूट थ्री होगी, नीचे भी वही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से रूट थ्री, यानी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। और रूट थ्री कौन से एंगल पे होता है बता सकते हो, टेन, देखो टेबल 60 डिग्री पे, ठीक है। जैसे ही आप बताओगे यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, क्योंकि टेन से ये वाला टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 60 डिग्री। आया समझ में नहीं आया, तो दिस वन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, एक बार आपने इन्हें खुद से जरूर करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप का है हमारे पास, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से, यहाँ पे साइन 3x है, अच्छा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि साइन 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। अच्छा वो बताओ, साइन 3x है, रूट 3/2 कौन से एंगल पे होता है, जल्दी टेबल देखो, साइन 60 डिग्री पे, साइन 60 डिग्री पे, यानी इसका मतलब ये वाला 3x और ये वाला 60 क्या होगा, इक्वल, क्योंकि साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। जैसे ही ये कैंसिल आउट होएगा तो 3x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, और ये 3 डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 अपॉन में 3, इसको मारा कितनी बार में, 20 बार में, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री। बताओ टफ है क्या, हाँ, बी वाला कर लोगे होमवर्क या करके दिखाऊं, बताओ जल्दी बताओ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ से, तो साइन एक्स कॉस एक्स, तो बहुत सारे तरीके हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हो। रूट थ्री को या तो ऐसा कर लो इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कर देते हैं, ठीक, और रूट थ्री को यहीं रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटू इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कॉस अपॉन साइन का फॉर्मूला क्या होता है बता सकता हो, कॉट एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री। बताओ कॉट के कौन से एंगल पे रूट थ्री होता है, देखो कॉट के कौन से एंगल पे, तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। पहले ये याद करो टेन के कौन से एंगल पे रूट थ्री होता है, तो हमें पता है कि टेन का जो 60 डिग्री है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट थ्री, होती है नहीं होती, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू रूट थ्री है, तो आपको ये याद रखना है यहाँ पे टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री हो गई, और टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/√3, और आपको रेसिप्रोकल चाहिए, मतलब रूट थ्री चाहिए, इसका मतलब 1/√3 किसी न किसी की वैल्यू होगी। तो अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करो, दिमाग लगाओ, तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3, तो टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल हो गया रूट थ्री, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कॉट 30 डिग्री, नहीं समझ में आया, कॉट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉट एक्स। आया समझ में नहीं आया, तो बस कॉट से ये वाला कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी बता सकते हो, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 डिग्री। नहीं समझ में आया, सिंपल। अच्छा ये वाला बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अरे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आई बात नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चंस को बहुत आसान है, मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन इसीलिए लिया है ताकि
आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक में, आपने एक बार टेबल बना लेनी है और टेबल के हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है, बाकी इसमें कोई भी खास दिमाग चलाने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ x इज एन एक्यूट एंगल एंड tan x प्लस cot x इज इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan की पावर 7x प्लस cot की पावर 7x। ये क्वेश्चन रियली में काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, tan x प्लस का cot x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2। अच्छा एक बार बताओ, cot x किसका रेसिप्रोकल होता है, जस्ट पिछले वाली वीडियो में बताई थी, किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, यानी 1/tan x लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2। एलसीएम ले सकते हो इनका और इनका, बताओ। अगर यहाँ से एलसीएम लें, ये तो हमारे लिए क्या है, गिवन है, तो इसे हटा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, अरे 1 और tan x का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे ले क्यों नहीं रहे, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, tan x। तो tan x का जो एलसीएम था वो कितना आएगा, tan x इंटू tan x कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा, 2। ये वाला 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2 tan x। नहीं है बात समझ में, 2 tan x। इस 2 tan x को इधर ले आओ, तो 2 tan x को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा बता सकते हो, 2 tan x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, tan स्क्वायर x प्लस का 1, 2 tan x को इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो नेगेटिव हो जाएगा माइनस का 2 tan x, बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ से 0। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ से देखें तो इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले में, कैसे फॉर्मुलेट करें पहले इसको देख लेते फिर क्वेश्चन देखेंगे। देखो tan स्क्वायर x है हमारे लिए, तो हम इसको अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू 1 इंटू का tan x लिख सकता हूँ, है कि नहीं। जैसे ही मैं ये फॉर्मूला ब्रेक डाउन कर दूंगा तो यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, 2ab, a की जगह क्या है यहाँ पे tan x है, तो इस दोनों को चेंज कर दो, tan x इंटू का 1 कर दो, तो a की जगह यहाँ पे tan x है, b की जगह यहाँ पे 1 है, a की जगह tan x है, b की जगह यहाँ पे क्या है 1 है, यानी ये जो फॉर्मूला बना वो किसका बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan x, a प्लस बी का थोड़ा ना बनेगा, ये a माइनस बी का बनेगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यहाँ माइनस है ना, तो tan x माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ये बात समझ में, tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0। जैसे ही आप tan x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर में 0 करोगे तो tan x माइनस 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट कितना हो जाएगा 0, और अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, और यहाँ पे कितना आ गया tan x माइनस का 1, तो tan x बराबर में यहाँ कितना आ जाएगा 1। अच्छा 1 कौन से एंगल पे होता है बता सकते हो, tan, बोलो 45, अभी तो बताया था यार टेबल में। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 45। जैसे ही मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आते ही हमारे पास क्या जादू हो गया बताओ, अगर x की वैल्यू आ गई हमारे पास तो अब मैं वैल्यूज तो निकाल सकता हूँ ना, नहीं निकाल सकता, अपने पास किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे देखो tan x प्लस का tan की पावर 7x है, यानी हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है tan की पावर 7x प्लस cot की पावर 7x। अभी मैंने आपको सिखाया है पिछले वाले कहानी में, क्या ये जो 7 है एक्चुअल में होल की पावर 7 है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cot x होल की पावर क्या हो जाएगी 7, तो यानी ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री की पावर 7 प्लस cot 45 डिग्री की पावर 7, तो tan 45 यहाँ से कितना हो जाएगा बता सकते हो, 1 की पावर 7 प्लस 1,
तो देखो 1 की पावर 7 और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 1 की पावर 7। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 1 की पावर 7 एक्चुअल में 1 इंटू 7 मत कर देना, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू मतलब 1 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 प्लस का 1 यानी फाइनल वैल्यू जो आएगी अपने पास वो कितनी आएगी 2। दिस वन इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An equilateral triangle, it is inscribed in a circle of radius 12 cm. Find its side. देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको करने के बहुत सारे फंडे हैं। आप चाहो तो 9th क्लास की सेंट्रॉइड का तरीका लगा सकते हो, या ये जो होता है मीडियन जो होता है, जो सेंट्रॉइड होता है वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, उस फंडे से भी आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अभी हम ट्रिगो के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका नामकरण करते हैं। लेट ये ए है, ये वाला वर्टेक्स बी है और ये वाला क्या है यहाँ पे सी। ठीक, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये सेंटर मान लेते हैं। यहाँ से इस वाले इसको ज्वाइन कर देते हैं सपोज। तो ये अगर मैं ज्वाइन करूँगा यहाँ से, तो ये बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे इसको भी नाम दे दो कुछ ओ। तो ओ भी बेसिकली एक रेडियस है, यानी ये 12 सेंटीमीटर है। 90 डिग्री के सामने वाला यानी ये वाला जो पोर्शन है ओ बी, ये एक्चुअल में क्या होगा यहाँ से, एक्चुअल में क्या होगा यहाँ से हाइपोटेन्यूज, इसको मान लेते हैं एम। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये 12 था, ये वाला अपने को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड इट्स साइड, मतलब ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, अगर ये हमारे पास 12 है, ये 90 डिग्री है, तो इक्विलेटरल का ये वाला एंगल कितना होता है 60। तो 60 है, तो ये और ये वाला जो ट्रायंगल है यानी ये वाला जो एंगल होगा वो एक्चुअल में देखा जाए तो ये हाफ में, क्योंकि ये आगे जब जाओगे तो कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हो, यानी ये वाला जो एंगल होगा सिर्फ ये वाला एंगल, यानी वो कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट 60 होगा तो इसका हाफ करेंगे यानी 30 डिग्री होगा। यानी अब इस ट्रायंगल को बाहर बना के दिखाता हूँ। देखो जैसे अपने पास कुछ ऐसा ट्रायंगल है, ये वाला 90 डिग्री था यहाँ पे, ये वाला M है, ये वाला B था, यहाँ पे ये A है, नहीं OMB है ना, तो ये A नहीं है। ठीक है, ये है OMB और ये वाला एंगल क्या है हमारे लिए 30 डिग्री और ये वाली साइड है 12 सेंटीमीटर। तो देखो 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाला यानी ये क्या होगा परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या हो जाएगा हमारे लिए हाइपोटेन्यूज, और ये वाला क्या आ जाएगा बेस। हमें एक्चुअल में BM की लेंथ चाहिए, हमें क्या चाहिए यहाँ पे BM, क्योंकि जितना BM होगा उतना CM होगा और डबल कर देंगे, सिंपल हमारे पास साइड कैलकुलेट हो जाएगी। तो H और B का जो रिलेशन है वो किसका रिलेशन होता है याद करो, H और B का या तो कॉस का होता है या फिर वो सीकेंट का होता है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ से कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आएगा B/H। कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री B, तो अपने B का मतलब क्या होगा यहाँ पे PM, और H हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे, देखो हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, कॉस 30 √3/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा BM/में 12, 2 से इसे कैंसिल आउट करो यानी कितना आ जाएगा 6, यानी कि BM की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6√3 सेंटीमीटर। BM आ गया, मुझे BC चाहिए, तो BC जो होगा क्योंकि BM की लेंथ और CM की लेंथ बराबर होगी, क्योंकि ये कंप्लीट ट्राइंगल ये दोनों आपस में क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो कॉन्ग्रुएंसी यहाँ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो BC जो होगा वो कितना होगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ BM, तो 2 इंटू BM कितना है यहाँ पे 6√3, तो BC की जो वैल्यू होगी बेटा 6 2 12√3। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है, क्योंकि BC क्योंकि मुझे BM चाहिए था तो BM हमने क्या कर दिया 30 डिग्री के अकॉर्डिंग निकाल लिया, फटाफट हमने जैसे हमने BM कैलकुलेट कर लिया तो BC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ BM होगा। आई बात समझ में नहीं आई, यानी ये जो क्वेश्चन था, अगर आप वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन अभी हम ट्रिगो कर रहे हैं तो ट्रिगो की हेल्प से हमने ये क्वेश्चन को करा। आई बात समझ में नहीं आई,
तो दिस वन इज योर आंसर इन सेंटीमीटर। ठीक, तो आप इन जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखना, ठीक है। और जो एक्सरसाइज अपनी एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कौन सी है अपने पास, 8.2, इसको आप कंप्लीट होमवर्क में ट्राई करोगे, ठीक है। इसको जरूर ट्राई करना। सबसे पहले एक दो बार टेबल बना के देखो, टेबल बनाओगे, ट्राई करने इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको इनकी वैल्यूज भी याद हो सकें। समझ में आई बात नहीं आई? ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाटा बाय बाय, जब तक के लिए मौज लो।